जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं कुमार श्रवणकेशी और राजा प्रदेशी के संवाद। दोनों के रोचक संवाद चल रहे हैं, आगे आप सुन पाएंगे। राजा प्रदेशी ने फिर पूछा कुमार श्रवणकेशी से बनते कि एक युवा धनुर्धर है जो कि एक बाण से 5 तीर को एक साथ फेंक सकता है, लेकिन एक वृद्ध नहीं फेंक सकता, जबकि उम्र के साथ उसका अनुभव भी बढ़ता है, जो कि उसका धर्म है। इस पर कुमार श्रवणकेशी ने कहा कि नए धनुष और नई रस्सी के साथ में एक युवा 5 बाणों को एक साथ फेंक सकता है, लेकिन पुरानी धनुष और पुरानी रस्सी के साथ नहीं फेंक सकता। इसीलिए युवा, वृद्ध और वय का जो अंतर है वो हर्ष और दीर्घ के कारण नहीं, बल्कि भारी संसाधन की हीनता और उपलब्धता के कारण है। उसके बाद कुमार श्रवणकेशी से पूछा राजा प्रदेशी ने एक और प्रश्न, वो था कि एक युवा जितना वजन उठा सकता है एक वृद्ध नहीं उठा सकता, इसका क्या कारण? कुमार श्रवणकेशी ने कहा वृद्ध जितना वजन उठा सकता है युवा उतना भी नहीं उठा सकता, यदि उसके पास भारी संसाधन की कमी हो। यदि भारी संसाधन हो तो वृद्ध भी उठा सकता है और युवा भी उठा सकता है। उसके बाद राजा प्रदेशी ने पूछा एक व्यक्ति को मैंने जीवित वजन किया और उसको मारने के बाद वजन किया, दोनों का वजन बिल्कुल एक था। यदि वजन एक है तो फिर आत्मा का वजन कहाँ गया? कुमार श्रवणकेशी ने कहा कि तुम एक व्यक्ति को प्रकाश में वजन करो और उसी व्यक्ति को अंधकार में वजन करो तो दोनों का वजन समान होगा, तो प्रकाश का वजन कहाँ? सुगंधित ताजे फूलों का वजन करो और वही फूल जब मुरझा जाए तो उनका वजन करो तो दोनों का वजन समान होगा। सुगंध का और प्रकाश इन दोनों का वजन नहीं है, जबकि ये मूर्त है, ये पुद्गल है, तो आत्मा तो अमूर्त है, तो इसका वजन कहाँ से होगा? उसके बाद कुमार श्रवणकेशी ने कहा कि तुम कितने भी उदाहरण दो, लेकिन मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाई ही दूंगा कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। अभी राजा प्रदेशी ने फिर पूछा मैंने एक चोर को अच्छी तरह देखा, चारों तरफ से देखा, घूम घूम कर देखा, उसको मैंने मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन मुझे आत्मा कहीं भी दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों? अगर आत्मा होती तो दिखाई देती ना। इस पर श्रवणकेशी ने फिर कहा कि एक व्यक्ति, एक लकड़हारा जो अरंडी की लकड़ी लेता है और तोड़ तोड़ कर देखता है कि उसमें अग्नि नहीं है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद उसका एक बुद्धिमान मित्र आता है, लकड़ी को लेता है, 2 टुकड़े करता है और उसको घसता है तो आग निकल जाती है। राजन, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वही है। जो जीव है वो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उसका अभाव नहीं है, वो है। जिस प्रकार सामने पेड़ की टहनी पर पत्ते हिल रहे हैं, हवा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी पत्ते हिल रहे हैं ना, तो हवा का होना भी तो मानना होगा। और इस तरह अनेक उदाहरणों से कुमार श्रवणकेशी ने राजा प्रदेशी को समझाया। कुमार श्रवणकेशी ने कहा राजन, तुम जानते हो ना परिषद 4 प्रकार की होती है। इस पर राजा प्रदेशी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्षत्रिय की परिषद, गृह स्वामी की परिषद, ब्राह्मणों की परिषद और ऋषि की परिषद। तो तुम जानते हो ना चारों की दंड नीति बिल्कुल अलग होती है। इस पर प्रदेशी ने कहा हाँ जानता हूँ, क्षत्रिय की परिषद में दंड करने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता है और गृह स्वामी की परिषद में रस्सों से बांधकर अग्नि के हवाले किया जा सकता है, और ब्राह्मणों की परिषद में दंड नीति होती है कि शरीर पर चिन्ह लगाकर उसे देश निष्कासित कर दिया जाता है, और ऋषियों की परिषद में उसे मीठा उपालम दिया जाता है या कठोर शब्द कहे जा सकते हैं। जब ये सारे अलग होते हैं तो तुम समझ जाओ तुम्हारी कोटि कौन सी है, तुम कौन सी कोटि में आते हो। इस पर वंदन करते हुए राजा प्रदेशी ने कहा मेरी शंका का समाधान तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में ही मिल गया था, लेकिन मैं विशिष्ट जानकारी के लिए आपसे प्रश्नोत्तर करता रहा। इसके बाद कुमार श्रवणकेशी वहाँ से बिहार कर देते हैं, ये कह कर कि हमेशा धर्म में रमणीक बने रहना, जैसे तुमने श्रावकों के व्रत को स्वीकार किया है उसकी निष्ठापूर्वक अनुपालना करना, गन्ने के खेतों की तरह, नटों की साला की तरह अरमणीक कभी न बनना, प्रदेशी सदैव अपने धर्म पे टिके रहना। प्रदेशी ने अपने राज्य को 4 भागों में विभक्त किया और धर्म ध्यान में लीन हो जाता है। वह बेले बेले का तप करने लगा था। उसकी पत्नी ने 13वें बेले के पारने में विष मिश्रित भोजन दे दिया था, यह सोचकर कि धर्म ग्रंथिल हो गया है। जब उसे इस बात की याद आती है कि राजा के पास तो वो मुद्रिका है जिससे विष का प्रभाव होता ही नहीं है, तो स्वयं जाती है और राजा का गला मसोस देती है और राजा को मार डालती है। राजा संभाव से अपना आयुष्य पूरा करते हैं और वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके प्रथम स्वर्ग में उनका जन्म होता है। वहाँ का आयुष्य पूरा करने के बाद महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कुछ वृतांत राजा प्रदेशी के जीवन के जो आपने सुने थे। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।